हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है उपभोक्तावाद के कारण पर चर्चा करेंगे। उपभोक्तावाद के कारण। भारत में बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा संचार संबंधी दशाओं का परिणाम है। उनमें से कुछ प्रमुख दशाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, उपभोग की आदतों में परिवर्तन। आज समाज के सभी वर्गों में उपभोग की आदतें परंपरागत जीवन से बहुत भिन्न हो चुकी हैं। गृहिणियां अब रसोई घर में कम से कम समय देना पसंद करती हैं। उपभोग की प्रत्येक उस वस्तु को अधिक उपयोगी समझा जाता है जिसमें शारीरिक श्रम की कम से कम आवश्यकता हो। उपभोग का संबंध आवश्यकता से उतना नहीं है जितना कि प्रदर्शन से। वस्तुओं की गुणवत्ता को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने की जगह मूल्य के आधार पर आंका जाने लगा है। सामान्य धारणा यह है कि जो वस्तु जितनी महंगी होती है वह उतनी ही अच्छी और उपयोगी भी होती है। यदि एक ही दुकान या स्टोर से उपभोग की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो उपभोक्ता द्वारा कुछ अधिक कीमत देने में भी संकोच नहीं किया जाता है। नंबर 2, टीवी कार्यक्रमों का प्रभाव। भारत में सन 1990 के बाद निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों में टेलीविज़न को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। विभिन्न चैनलों पर टीवी द्वारा जिन कार्यक्रमों को दिखाया जाता है वे इतने काल्पनिक और आधुनिक प्रकृति के होते हैं। अधिकांश लोग इन कार्यक्रमों से संबंधित पात्रों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को अपने लिए आदर्श मानने लगते हैं। वस्तुओं के उपभोग के प्रति सामान्य गृहिणियां और युवा वर्ग की मांगों में होने वाला परिवर्तन बहुत बड़ी सीमा तक इन कार्यक्रमों से प्रभावित होता है। हम यह भूल जाते हैं कि यह कार्यक्रम उन लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं जिनका जीवन अत्यधिक संपन्न और आधुनिक होता है। नंबर 3, संयुक्त परिवारों का विघटन। भारतीय समाज में जैसे जैसे संयुक्त परिवारों की जगह केंद्रक अथवा एकांगी परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, परिवार में स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों में वृद्धि होने लगी है। स्त्रियां और बच्चे घर से बाहर दूसरों को जिन वस्तुओं का उपभोग करते हुए देखते हैं उन्हें पाने के लिए उनकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। अपने साधनों के बाहर जाकर भी स्त्रियां उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगती हैं। उपभोग की वस्तुओं का संबंध फैशन के तरीकों से होने के कारण इनकी प्रकृति जैसे जैसे बदलती रहती है, उपभोक्तावाद की समस्या उतनी ही गंभीर होती जाती है। नंबर 4, उत्पादकों के स्वार्थ। वर्तमान युग में सफल उत्पादक वे लोग होते हैं जिन्हें उपभोक्ताओं की मानसिकता, इच्छाओं और आवश्यकताओं की अच्छी जानकारी होती है। इसी के अनुसार वे लगातार ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं जो उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। समान प्रकृति के उत्पादों में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद नए विश्लेषण इस तरह जोड़ दिए जाते हैं जिससे उन्हें पहले से अधिक उपयोगी प्रमाणित किया जा सके।
इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्तावाद वस्तु की अधिक कीमत देकर भी उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। नंबर 5, आकर्षित विज्ञापन। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन प्रसार का ऐसा साधन है जो पहले से साधारण व्यक्ति के लोगों के सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। जब बड़े बड़े अभिनेता, कलाकार, खिलाड़ी अथवा लोकप्रिय व्यक्ति एक विशेष वस्तु के उपभोग को अपनी सफलता का राज बताते हैं तो सामान्य लोग उस वस्तु के प्रति सरलता से आकर्षित होने लगते हैं। कोई वस्तु चाहे कितनी भी अनुपयोगी क्यों ना हो, विज्ञापन की शैली उसे उपयोगी सिद्ध कर देती है। विज्ञापन इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि किसी झूठ को यदि 100 बार बोला जाए तो वह सच हो जाता है। आज वस्तुओं की लागत से अधिक रुपया विज्ञापनों पर खर्च करके बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करना जीवन का सामान्य ढंग बन चुका है। नंबर 6, ऋण की सुविधाएं। वर्तमान युग में सभी बड़े बड़े बैंक और वित्तीय संगठन उपभोग की विभिन्न वस्तुओं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, कार, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, फर्नीचर तथा घरेलू साज सज्जा की उपकरणों आदि के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधाएं प्रदान करने लगे हैं। इससे सामान्य आजीविका उपार्जित करने वाले परिवार भी अपनी आर्थिक स्थिति को भूलकर इन वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं। बहुत से परिवारों में गृहिणियां अनेक प्रकार के शोषण के बाद भी नौकरियां इसलिए करने लगती हैं जिससे वे अपनी इच्छा की वस्तुओं का उपभोग कर सके। नंबर 7, नगरीय संस्कृति का आकर्षण। नगरीय संस्कृति व्यवहार के कुछ विशेष तरीकों पर आधारित है। दूसरों के सामने अपने आप को अधिक आधुनिक और संपन्न दिखाना, बच्चों की सही और गलत सभी मांगों को पूरा करना, समय समय पर वेशभूषा में परिवर्तन करते रहना, सामाजिक आयोजनों के अवसर पर अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करके दिखाना तथा भौतिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को सिद्ध करना इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्वाभाविक है कि नगरीय संस्कृति ने केवल नगरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन दिया है। उपभोक्तावाद के परिणाम। समय में बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के अनेक नई समस्याएं सामने आने के बाद भी सामाजिक आर्थिक विकास में इसका विशेष योगदान माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्तावाद के परिणाम अनेक लाभों और हानियों के रूप में देखे जा सकते हैं। जहां तक उपभोक्तावाद के लाभों का प्रश्न है, वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति से नई नई वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है जिससे फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास होने लगता है। उत्पादन में होने वाली वृद्धि से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। कुछ समय पहले तक लोगों की जो बचत अनार्थिक रूप से घर में या जेवरों के रूप में रखी रहती थी, उस आय का बड़ा हिस्सा बाजार में पहुंच जाने से अर्थव्यवस्था मजबूत बनने लगती है। उपभोक्तावाद को बाजार में अपने उपयोग की विभिन्न वस्तुओं का विकल्प मिलने के कारण वह अपनी आवश्यकताओं को अधिक ढंग से पूरा करने लगते हैं। उपभोक्तावाद बढ़ने से जब वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने लगती है। आज वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देने में उपभोक्तावाद का भी विशेष योगदान है। उपभोक्तावाद एक अन्य लाभ यह है कि इससे जनसाधारण का दैनिक जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। नई नई वस्तुओं के उपभोग के कारण गृहिणियों को अब रसोई घर में अधिक समय नहीं देना पड़ता है। स्त्रियों को घरेलू कामों से अतिरिक्त समय मिल जाने से उनके सामाजिक संपर्क का दायरा बढ़ गया है। इस दिशा में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने में विशेष भूमिका निभाई है। वास्तविकता यह है कि जीवन स्तर में सुधार लाने में भी उपभोक्तावाद का विशेष योगदान है। जैसे जैसे उपभोक्तावाद में वृद्धि होती है, व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।
इससे व्यक्तियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समाज को परंपरावाद से आधुनिकता की ओर ले जाने में उपभोक्तावाद का एक प्रत्यक्ष योगदान है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।